अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो अफ्तारी के टाइम के बाद से स्टार्ट हो रहा है और मेरी फेवरेट चीज़ से स्टार्ट हो रहा है। वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है। चलें, तो जिनको पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि मेरी जो फेवरेट चीज़ जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ तो वो मैं चाय की बात कर रही हूँ। लिटरली चाय मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं गर्मियों में भी दिन में 3 to 4 टाइम ज़रूर मैं चाय पीती हूँ। और चाय अगर मैं ना पीऊँ, मुझे पूरा दिन खाना ना मिले तो मुझे कोई मसला नहीं होता, लेकिन पानी और चाय जो है ये दोनों बस मुझे ज़रूर मिलती रहनी चाहिए। अफ्तारी के बाद आई मेड माई सेल्फ एंड अदनान कप ऑफ टी, और उसके बाद मैं किसी काम में बिज़ी हो गई थी तो उसकी वजह से मेरी चाय ठंडी हो गई थी। तो मैं यहाँ पे माइक्रोवेव के पास आई हूँ अपनी चाय गर्म करने। चाय गर्म होती है तो जाके बैठते हैं, चाय को एंजॉय करेंगे। साथ में जो है कल इंशाल्लाह मेरी क्लास है, तो मैंने जो है उसके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है स्टूडेंट्स के लिए। तो बस मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ और मैंने बुक्स खोल के बैठी हुई हूँ, तो मैं स्लाइड्स प्रिपेयर कर रही हूँ। लाइक इट्स सो डिफ़िकल्ट टू टीच एट यूनिवर्सिटी लेवल। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आप टीच करते हो या आप किसी को कुछ सिखाते हो यानी हाई लेवल पे, तो उसके लिए आपको अपना लेवल उनके लेवल से यानी ऊपर रखना पड़ता है। तो एक आधे घंटे का लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर होता है और उसके लिए मुझे 3 3 4 4 बुक्स कंसल्ट करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं वही डिलीवरिंग लेक्चर इज़ नॉट अ बिग डील। यानी एक टॉपिक होता है वो लोअर लेवल पे भी होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी होता है और हाई लेवल पे भी होता है। मुश्किल क्या होता है कि आपके स्टूडेंट्स का जो लेवल है उस लेवल पर रह के आप उनको वही चीज़ें समझाओ। यानी वो टॉपिक तो हाई लेवल पे भी है, लो पे भी है, आपने उन दोनों लेवल्स को छोड़ के और उन्हीं के लेवल पे आके उनसे बात करनी और उनको वो टॉपिक समझाना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है फिर। तो ये देखें यहाँ पे सुबह हो चुकी थी एंड आई वाज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट सो वेल, क्लासेस मेरी हो गई थी और अब यहाँ पे मैं घर वापस जा रही थी, पर रास्ते में अदनान को बैंक में काम था कोई, तो मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही हूँ जब तक वो आते हैं। तो बस फिर उसके बाद घर जाएंगे, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ूँगी और फिर जो है मैं अफ्तारी की तैयारी शुरू करूँगी इंशाल्लाह। तो चले मिलते हैं आपसे घर में। सो वेलकम बैक। मैं घर आ चुकी हूँ और असर का टाइम है, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं फ़्रेश मिंट लीव्स लेने आई हूँ क्योंकि मुझे रायता बनाना था, तो उसके लिए जो है मैं बस मिंट को प्लग करते हैं और फिर जाके रायता बनाते हैं। पहले हमने घर पे जो मिंट लगाया था तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो होता था, यानी लिटरली बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है कि कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो इस वजह से नहीं हो रहा। तो अब इसका रमज़ान गुजर जाए खैर से तो फिर कुछ करते हैं इसका। और ये मैंने नया एलोवेरा का प्लांट लगाया है क्योंकि पुराने वाले ख़राब हो गए थे काफ़ी। वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो है हमारे सॉइल में जितने भी हमारे जो प्लांट्स लगे हुए हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो यानी मुझे तो यही लग रहा है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इसका कुछ करते हैं। और देखिए रायता मैंने बना लिया था, उसके बाद जो है मैं फ़्राइज़ के लिए पोटैटोज़ काट रही हूँ, मैंने चिप्स बनाने थे थोड़े से। अफ्तारी के टाइम जो है ज़्यादा हैवी चीज़ें यानी मोस्टली नहीं खाई जाती, तो थोड़ी सी लाइट चीज़ें ही जो होती हैं तो वही बंदा खा सकता है। और ज़्यादातर हम तो अवॉइड कर रहे हैं फ्राइड चीज़ों को और फास्ट फूड को, जितना हो सके हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़्राइज़ जो है वो ऐसी चीज़ है कि वो फ्राइड तो होती है और अच्छी भी नहीं है, लेकिन स्टिल सबको पसंद होती है, तो मैं थोड़े से बना लेती हूँ। तो पोटैटोज़ को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया है। अच्छा, हम लोग जो है वैसे रमज़ान में रूह अफ़ज़ा और टैंग वगैरह ज़्यादा यूज़ करते होते थे, लेकिन इस बार जो है गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बस जस्ट मैं शेक किसी भी फ्रूट का या बनानास का या स्ट्रॉबेरी शेक में बना लेती हूँ। तो बस ये हेल्दी भी होता है और साथ में फिलिंग भी होता है और बस लाइट सा भी होता है थोड़ा सा।
अच्छा, बातों बातों में मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि आज की जो हमारी मेन डिश है यानी वो क्या बनेगी। तो अम्मी जो है वो आज निहारी बना रही है। निहारी अदनान को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है, अब्बू की भी मोस्ट फेवरेट है। तो अम्मी आज हमारे लिए निहारी बना रही हैं और साथ में कोफ्ते भी हैं। और मैं क्या कर रही हूँ कि मैं निहारी के लिए अदरक और साथ में लेमन्स और चिलीज़ जो है वो छोटे छोटे कट कर रही हूँ। तो बस मैं ये करूँगी। इसके बाद जो है मैं जाके फ्राइज़ देखूँगी कि उनकी क्या हालत है। साथ में मैंने फ्रूट चाट और दही भल्ले भी बनाना है। तो ये करने के बाद बस मैं जाके वो कर दूँगी। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स के आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं और इफ्तारी के लिए आप क्या क्या बनाते हो। तो जहाँ तक हमारी बात है, वी आर ट्राइंग टू कीप इट एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल। एक दो हम मेन डिशेस कर लेते हैं और साथ में एक फ्राइड आइटम जैसे चिप्स हो गई या रोल समोसे, एक चीज़ वो जाती है और साथ में दही भल्ले और फ्रूट चाट हो जाता है और एक शेक या ड्रिंक जो होता है एक वो हो जाता है। तो इस तरह हमारी इफ्तारी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और ये देखें मज़ेदार सी यमी निहारी जो अम्मी ने बनाई हुई है वो। और साथ में मैं आपको बताती हूँ कि जो कोफ्ते हमने बनाए हैं आज, ये देखें। अच्छा, मेरी मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं है तो यानी एक अगर डिश होती है तो वो वैसे ज़्यादा अच्छी लगती है, कैमरे से ज़्यादा नहीं अच्छी नज़र आ रही होती। तो बस इफ्तारी वगैरह हो गई थी और यहाँ पे मैंने अपने लिए फ्रूट सैलेड ले लिया है और बस अब मैं जाके अपने कमरे में इसको एंजॉय करूँगी। तो मैं बैठी हुई थी और मैं पिंटरेस्ट स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे कुछ मेहंदी डिज़ाइंस नज़र आए। तो मुझे ये वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आया। वाज लाइक कि चलो ट्राई करते हैं, लगाते हैं। तो बस मैंने, मेरे पास एक पता नहीं कब की मेहंदी पड़ी हुई थी वो मैंने निकाली और मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने में मैं शुरू हो गई थी। और मेरा जो आइडिया था इट वाज कि मैं अपना नेम लिखूँगी और मून बनाऊँगी, क्रेसेंट जो होता है वो मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बट एंड रिज़ल्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ जो कि कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो चले आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ख़ुद से काफ़ी हाई थी और मैं जो थी मून के अंदर कोई फ्लावर्स बनाने की कोशिश कर रही थी। फिर जब फ्लावर्स नहीं बने तो मैंने उसको पूरा मेहंदी से भर दिया था, पूरा मैंने उसमें कलर कर दिया था इन द होप कि शायद ऐसे भी अच्छा लग जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा इसका हुआ है। और ये देखें, ये मेरा आर्ट आ गया और साथ में आर्ट की आर्टिस्ट। और यहाँ पर मेरा मेहंदी का प्लान जो था वो तो फ्लॉप हो गया था। तो बस मैंने बैठ के थोड़ा सा टीवी को एंजॉय किया और उसके बाद मैंने जाके सबके लिए सहरी बनानी थी। तो अब मैं किचन में हूँ और मैं सहरी बना रही हूँ सबके लिए। तो चलें मैं अब टेबल को सेट करते हैं। अच्छा, हम सहरी में जो है मोस्टली अदनान को हाफ़ फ्राई और साथ में पराठा पसंद है। बाकी अब्बू जो है वो योगर्ट थोड़ा सा खाते हैं और साथ में हनी या जैम थोड़ा सा ले लेते हैं। और मैं पराठा थोड़ा सा खा लेती हूँ या हाफ़ फ्राई, या मैं हनी थोड़ा सा खा लेती हूँ। और साथ में जो है थोड़ी सी चाय, मैं हाफ़ कप या 1 कप जो है वो मैं चाय पी लेती हूँ। तो बस हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं। सबके लिए मैंने उनकी चीज़ें निकाल के टेबल पे रख दी हैं। अब बारी बारी हम एक एक को उठाएंगे और सब आके अपनी सैरी करेंगे। और देखें यहाँ पे मैंने चाय भी तैयार कर ली और अब मैं पराठा बना रही हूँ। वेल, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं बड़े मज़े के पराठे बनाती हूँ। तो और बात ऐसी है कि नॉर्मली मैं बहुत अच्छे पराठे बनाती हूँ, लेकिन जब भी मैं कैमरा उठाती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, पराठा दिखाने के लिए, तो या तो उसमें सुराख हो जाता है और या वो ख़राब हो जाता है पराठा। तो यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया था और इसके बाद जो है मैं अदनान के लिए हाफ़ फ्राई बनाऊँगी और उसके बाद जाके मैं उसको उठाऊँगी। तो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है और सायरन की आवाज़ आपको आ रही है। बस मैंने सहरी कर ली थी, सबको करवा भी दी थी और अब मैं बाहर आ गई हूँ वॉक के लिए।
अच्छा, अज़ानें शुरू हो गई हैं। आराम से आप लोग भी अज़ान सुने, मैं भी सुनती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ। अच्छा, तो अज़ान हो गई थी और बात मैंने आप लोगों को ये बतानी थी कि जब भी अज़ान होती है तो मोस्टली डॉग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बार्क करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे किसी ने ये बताया था कि ये जिस मुअज़्ज़िन जो अज़ान देने वाला होता है, अगर उसके अज़ान में गलती हो तो तब ये डॉग्स बार्क करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद जो है काफ़ी टाइम तक मैं यही कहती रही कि शायद ये इसी वजह से होता होगा। फिर मैंने इसको जब सर्च किया तो तब मुझे पता चला कि नहीं, जब अज़ान होती है तो अज़ान की आवाज़ की वजह से जो शैतान होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं, और जब वो भागते हैं तो हमें तो नहीं नज़र आते, लेकिन जो डोंकीज़ होती हैं और डॉग्स और जो मुर्गे बांगी जो होते हैं तो उनको ये भागते हुए शैतान नज़र आते हैं। तो फिर वो इनके पीछे भौंकना या आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब अज़ान हो रही हो और इस तरह जानवर जो है वो शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त हमें औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखे। अच्छा सॉरी, जो मुर्गे होते हैं उनको निकाल दें, ये मैंने जो बात मैंने आपको बताई ये डॉगीज़ के बारे में और डोंकीज़ के बारे में मैंने ये बात पढ़ी है। फाइनली यहाँ पे सुबह हो गई है, यानी सुबह तो पहले ही हो चुकी है लेकिन रोशनी अब हो गई है और मैं और अदनान मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर आ गए हैं। यहाँ पे पार्क जो है वो पूरा ख़ाली है, क्योंकि एक तो वीकेंड है, यानी लोग वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि आज वीकेंड है तो हो सकता है सहरी के बाद फजर पड़ने के बाद लोग सारे सो गए हों, इस वजह से कोई ज़्यादातर लोग आज नहीं आए। और मैं और अदनान तो ऑलमोस्ट डेली वॉक पे जाते हैं, क्योंकि वॉक जो है वो एक हेल्दी एक्टिविटी है और हमें चाहिए, कोशिश हमारी होती है कि डेली जाएं, कभी कभी जो है वो रह जाता है लेकिन मोस्टली हम लोग जाते होते हैं। यहाँ पे पार्क के साथ ही जो ये है ये फ़ुटबॉल कोर्ट है, तो यहाँ पे रमज़ान में जो है हर जगह पे बास्केटबॉल और फ़ुटबॉल के मैचेस और क्रिकेट टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे भी आई गेस यहाँ पे मैचेस फ़ुटबॉल के स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि रात को जब मैं फ्री होती हूँ, मैं बैठी होती हूँ, तो उस वक्त मुझे आवाज़ें लाउड स्पीकर में कमेंट्री की आवाज़ें मुझे आ रही होती हैं, तो शायद यहीं पे मैचेस हो रहे हैं लोगों के। अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है यहाँ पे, और रात को बिल्कुल यहाँ का जो नक्शा होता है ना, लाइक इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, यानी ये जगह बहुत ज़्यादा क्राउडेड और नॉइज़ी होती है रात के टाइम पे। और ये देखिए यहाँ पे इतने प्यारे से फ्लावर्स आए हुए हैं। एट फर्स्ट आई थॉट कि शायद ये चिलीज़ हैं कि पता नहीं क्या है, तो मैं इनको देखने करीब आ गई। अच्छा, तो वॉक वगैरह तो हो गया था, वी गॉट अ बिट टायर्ड, तो मैं यहाँ पे ज़रा बैठ गई हूँ और आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ। सूरज जो है वो क्या हो रहा है, तुलू कहते हैं इसको, सूरज जो है वो ऊपर आ रहा है और बर्ड्स की आवाज़ें आपको आई गेस सुनाई दे रही होंगी। इतना पीसफुल माहौल है लिटरली यार, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर तक बैठी रही हूँ। अदनान ने अपनी एक्सरसाइजेस की, स्किपिंग वगैरह कर ली थी, और उसके बाद जो था रोज़ा भी होता है, मैं पूरी रात सोई भी नहीं थी तो मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। तो इसके बाद जो है हम लोग घर जाएंगे और घर जाते ही बस मैंने सो जाना है, अदनान ने अपना काम वगैरह करना है। और यहाँ पे एक स्कूल है, आई गेस इट इज़ सेंट फ्रांसिस के, पता नहीं कौन सा स्कूल है, तो उनके पीछे उन्होंने अपने गार्डन को यूटिलाइज़ किया हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स, स्पिनच और गार्लिक और हर चीज़ लगाई हुई है। तो ये देखकर यहाँ पे इन्होंने ये छोटी सी स्टेयर्स भी बनाई हुई है नीचे इस नहर के लिए। अच्छा, इसी तरह की एक नहर जो है वो हमारे गांव में भी है,
और लोगों ने उस पे ऐसी ही यानी स्टेयर्स और जगह वगैरह बनाई हुई हैं, और साथ में उसकी साइड्स पे प्लांट्स वगैरह भी होते हैं। तो बिल्कुल इस जगह को देख के मुझे बिल्कुल अपने बचपन वाली और गाँव वाली फीलिंग्स आ रही थी। तो बस मैं थोड़ी देर यहाँ दोबारा से बैठकर इन चीज़ों को एंजॉय करने लग गई। एंड अदनान वाज बिज़ी जॉगिंग, वो अपनी जॉगिंग कंप्लीट जब तक करता तब तक मैंने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्लावर्स प्लक कर रही थी। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ प्लकिंग फ्लावर्स, यानी मुझे नहीं अच्छा लगता फ्लावर्स को प्लक करना, लेकिन ये मैं एक हर्बल टी बनाने के लिए इनको प्लक कर रही थी। और वो हर्बल टी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी, और साथ में मैं आपको उसकी बेनिफिट्स भी बताऊँगी। तो मुझे जितने फ्लावर्स चाहिए थे वो मैंने प्लग कर लिए थे, और अब चलें घर जाते हैं। तो घर जाने से पहले यहाँ पे थोड़े से झूले आते हैं, तो मैंने थोड़ा सा उनको भी इंजॉय कर लिया था क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो इट वाज अ परफेक्ट टाइम टू इंजॉय। घर आने के बाद जो है आई स्लेप्ट, और ऐसा मैं सोई कि मैं बस ज़ोहर की नमाज़ मेरी कज़ा होने वाली थी जब मैं उठी हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके थोड़े टाइम बाद ही असर की अज़ानें शुरू हो गई थी, मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। और अब जो है मैंने इफ्तारी की तैयारी थोड़ी बहुत कर ली थी, और कुछ चीज़ें जो एंड की चीज़ें होती हैं वो रहती हैं। तो बस मैं लॉन में आ गई थी, और अदनान जो है लैपटॉप पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, और मैं साथ में वॉक कर रही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।